आदाब नाज़रीन, तेलंगाना में दोबारा लग चुका है लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के दौरान कौन सा कारोबार खुला रहेगा और कौन सी दुकानात को खुले रहने की इजाज़त होगी, ये तमाम तफसीली रिपोर्ट के साथ हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद सिर्फ 2 दिन के बाद है और 2 दिन पहले ही तेलंगाना गवर्नमेंट का फैसला आ चुका है कि तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को, यानी कि जहाँ जहाँ इबादत गाहें, उन तमाम इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है। ये ऑर्डर क्लियरली जियो में मेंशन करके बता दिया गया है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होंगे उन तमाम को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर किसी भी किस्म की गैदरिंग्स नहीं होगी। इसका मतलब साफ साफ यही है कि अब ईद की नमाज नहीं होगी मसाजिद में, ये जियो यही बताता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बस सर्विसेज है TSRTC की हो या फिर सेटविन की हो या मेट्रो रेल हो, इन्हें सिर्फ 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। इसके बाद इन्हें ऑपरेट करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। चाहे टैक्सीज हो, ऑटो रिक्शास हो या दीगर और उबर ओला कार्स हो, ये तमाम व्हीकल्स को सिर्फ सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई सड़क पर निकलता है तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी केस है और अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट को ले जा रहा है तो उसको ले जाने की बिल्कुल इजाज़त दी। दूसरे स्टेट से आने वाली बसेस को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को भी रोक दिया जाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट में ये भी इस जियो में बताया गया है कि जो लोग बीमार रहेंगे, कोविड से मुतासिर रहेंगे, उन्हें होम आइसोलेशन का अगर फरमान जारी किया गया हो तो उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा। नहीं रहने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई करेगी और उन्हें ले जा करके गवर्नमेंट आइसोलेशन फैसिलिटी जहां पर होगी वहां पर उन्हें रख दिया जाएगा। शादी ब्याह की तकारीब को कैंसिल करने के लिए कहा गया। अगर पहले से फ़िक्स कर दी गई हैं और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है तो ऐसे मौके पर 40 लोग सिर्फ शादी में शरीक हो सकते हैं। 40 लोग से ज़्यादा शरीक नहीं होंगे। इन 40 लोगों को भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होंगे, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और वहीं पर मरने वालों के पास सिर्फ 20 लोग को शामिल होने की इजाज़त दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्राइवेट ऑफिसर्स को एक फरमान जारी किया गया है इस जियो में और बताया गया है कि आपको सैलरीज और वेजेस पूरे देने होंगे। आपके पास कोई भी एम्प्लॉयर काम कर रहा हो या डेली वेजेस पर हो या सैलरीज पर हो, उसे इस लॉकडाउन के पीरियड में सैलरी पे करनी होगी, वेजेस पे करने होंगे और अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ़ भी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। वहीं पर अगर आप आंगनवाड़ी की बात करेंगे तो आंगनवाड़ी भी बंद कर दिया जाएगा और जितने भी वहाँ पर आंगनवाड़ी में जो जाते हैं ख़वातीन, प्रेग्नेंट ख़वातीन है जो भी है, उन्हें आंगनवाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उन कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए और फिर वो आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। और ये सबसे बड़ी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये उन तमाम नौजवानों के लिए भाई जो आप नाइट कर्फ्यू में घूम रहे थे, अब आपका घूमना फिरना बंद कर दीजिए। हुकूमत ने इस जियो में फरमान जारी किया है और बताया है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए जाएंगे ताकि लॉकडाउन को ठीक तरीके से लोग फॉलो करें। हर जगह पर चेक पोस्ट होगा और आपको याद होगा कि फिर पुलिस का आपके साथ क्या रवैया रहेगा। तो इसमें हमें थोड़ी बहुत एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। अब आते हैं कि कौन से जो इस्टेब्लिशमेंट्स है वो खुले रहेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग हमें सुबह से पूछ रहे हैं कि कौन से बिज़नेस खुले रहेंगे। अब आइए देखते हैं वो तफसीली रिपोर्ट। अब बात करते हैं उन बिज़नेस की जिन्हें लॉकडाउन से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। इनके ऊपर लॉकडाउन के रूल्स नहीं लगेंगे, हाँ, लेकिन इन्हें मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। उनमें अगर आप देखेंगे तो मेडिकल सर्विस है, हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है और वैक्सीनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के भी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशंस, इन्हें भी इजाज़त दी जाएगी कि ये बिल्कुल एग्जेम्प्टेड रहेंगे लॉकडाउन से। प्रोडक्शन, सेल है, सप्लाई ऑफ सीड्स है, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, जितने केमिकल्स वगैरह बनते हैं, इन तमाम को भी इजाज़त होगी। और इन तमाम इनके जो मूवमेंट्स होते हैं, जो इनके डिलीवरीज वगैरह होती है, इन्हें भी बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, इन तमाम को जो है इजाज़त दी जाएगी। सैनिटेशन सर्विसेज जो ग्राम पंचायत एरियाज़ में है, इन तमाम को भी इजाज़त दी जाएगी। पेट्रोल पंप्स की अगर हम बात करेंगे तो पेट्रोल पंप सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद सिटी में, तेलंगाना स्टेट्स में भी 6 बजे से 10 बजे तक ऑपरेट करेंगे और इससे हटके जो हाईवे पर जो पेट्रोल पंप्स होंगे उन्हें दिन भर खुला रखा जाएगा। लेकिन जो सिटी में होंगे या डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की परमिशन होगी। तो आप याद से इन औकात में जाकर के ज़रूर पेट्रोल फिल करवा लें, सिर्फ इन्हीं वक्त में। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। बैंक, ATM सर्विसेज, इन्हें भी जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, ये भी खुले रहेंगे।
और अगर आप देखेंगे तो एसेंशियल कमोडिटी जो दूध वगैरह होता है या एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, इसकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई चेन होती है, इससे भी बिल्कुल इससे दूर रखा गया है, यानी इसे भी इजाज़त होगी। वेजिटेबल्स वगैरह है, ग्रॉसरीज है, इन तमाम को इजाज़त होगी कि ये इसकी जो सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, ये रुकेगा नहीं बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान भी। ई कॉमर्स डिलीवरी है, जैसा कि आप देखते हैं कि फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये जितने ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इन्हें भी इससे जो है दूर रखा गया है, लॉकडाउन में एग्जेम्प्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो फूड वगैरह भी होते हैं, शायद हो सकता है स्विगी और जोमेटो को भी इसकी इजाज़त दी जाएगी शायद, क्योंकि इसमें लिखा तो वही गया है। IT और ITs जो होता है कि जैसा कि आप देखते हैं कि कॉल सेंटर्स होते हैं IT और ITs, तो इन्हें भी जो है एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन हुकूमत ने ये भी बताया है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है, जैसा कि लेबर्स हैं जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अगर हैं तो उन्हें बिल्कुल इजाज़त। सिनेमा हॉल्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स हो या क्लब्स हो या फिर जिम्स हो, इन तमाम को हुकूमत ने स्ट्रिक्टली बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं और कल सुबह 10 बजे के बाद ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तफसीली रिपोर्ट दक्कन डेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स और इन E99 एक्सप्रेस TV के लिए मैं हबीब मसूद।